हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो जो डीआरडीओ द्वारा सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया गया है विशोराड का, वो है जिसको हमने कम्युनिटी पोस्ट में कल ही पोस्ट कर दिया था। तो दो कंसेक्यूटिव टेस्ट यहाँ पर किए गए थे और ये टेस्ट चांदीपुर टेस्ट रेंज से कंडक्ट किया गया था। तो इस टेस्ट के दौरान हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट किया गया था दो डिफरेंट सिनेरियोज में, और दोनों ही सिनेरियो में मिसाइल ने टारगेट को इंटरसेप्ट किया और डिस्ट्रॉय किया और जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया। इसका वीडियो भी अवेलेबल है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। 2022 में ही पहला टेस्ट कंडक्ट किया गया था, दूसरा टेस्ट मार्च 14, 2023 में कंडक्ट किया गया और अब ये दो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। परफॉर्मेंस अभी तक सेटिस्फैक्ट्री मिली है। तो इस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये ड्यूल थ्रस्ट रॉकेट मोटर को यूज़ करती है और ये लो फ्लाइंग टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाई गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हो गए, यूएवीज हो गए, उसके बाद लो फ्लाइंग अटैक एयरक्राफ्ट हो गए, ये इन्हें इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। तो इस विशोराड की खास बात यह है कि एक रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करती है जिसकी वजह से इसकी मनोवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली थ्रस्टर्स को यूज़ किया जाता है एटीट्यूड को एडजस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है और जो रिएक्शन टाइम है ये क्विक हो जाता है। बाकी ये मिसाइल एक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर को यूज़ करती है जो कि अनकूल्ड है। तो बेसिकली एक पोर्टेबल सिस्टम है। वजन यहाँ पर 20.5 किलोग्राम का बताया जाता है। टारगेट रेंज 6 किलोमीटर तक की है, कहीं कहीं पर 7 किलोमीटर भी बता दिया जाता है, पर अडानी द्वारा ऑफिशियली 6 किलोमीटर शोकेस किया गया था एरो इंडिया में। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये मैक 1.5 है और ये मैक्सिमम 3500 मीटर की ऊंचाई पर टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। अभी तक के जो टेस्ट हुए हैं ये ट्राइपॉड बेस्ड हुए हैं। मैन पोर्टेबल टेस्ट अभी तक कंडक्ट नहीं किया गया है। तो इस मिसाइल का जो फ्लाइट टाइम है ये 15 से 20 सेकंड का है, जिसमें ये अपनी मैक्सिमम रेंज अटेन कर पाती है। बाकी ये 2 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है और जैसा कि हमने बताया इसका वजन 20 किलोग्राम के आसपास का है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मिसाइल का वजन खाली 20 किलोग्राम के आसपास का है तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में सबसे हैवी मिसाइल हो जाएगी, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो दूसरी मिसाइल्स हैं वो इसकी वजन की आधी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्टिंगर या फिर ईगला की बात करें तो वजन खाली 10 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन अगर पूरे सिस्टम का मास 20.5 किलोग्राम है तो ये डिसेंट होगा। खैर, जैसा कि हमने अभी तक बताया कि जो ट्रायल्स हैं ये खाली ट्राइपॉड से ही किए गए हैं। बाकी मैन पोर्टेबल सिस्टम से भी यहाँ पर ट्रायल होने बाकी हैं। मोस्ट लाइकली इन सिस्टम्स को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और अगर परचेज ऑर्डर मिलता है तो वही सप्लायर होंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है। ये एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे हेलीकॉप्टर से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दूसरे हेलीकॉप्टर्स या फिर ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए। तो अब विशोराड से हटते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। तो इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, जिसके अंतर्गत कई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर कराया गया। तो इस एक्सरसाइज के दौरान करीबन 1500 पर्सनल्स का इन्वॉल्वमेंट था, जो कि डिफरेंट यूनिट्स को बिलोंग करते थे इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन से। तो इस एक्सरसाइज के दौरान करीबन 260 मिसाइल्स फायर करी गई और यहाँ पर जो गोल रखा गया था ये 1 मिसाइल 1 टैंक का था। तो जैसा कि हमने बताया डिफरेंट कन्फिग्रेशन में इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर कराकर देखा गया था। इसमें से एक जो कन्फिग्रेशन थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो इस कन्फिग्रेशन में जो ATGM है ये माउंटेड थी महिंद्रा की LSV पर, यानी कि लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर, जिसे हाल ही में इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है। तो करीबन 1300 ऐसे व्हीकल्स इंडियन आर्मी द्वारा इंडक्ट किए जा रहे हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन इस व्हीकल की वर्सेटैलिटी को शोकेस करता है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो मिसाइल माउंट करी गई है और फायर कराई गई ये रशियन कॉन्कर्ड्स हो सकती है, जो कि इंडिया में BDL द्वारा मैन्युफैक्चर करी जाती है और इंडियन आर्मी द्वारा वाइडली इस्तेमाल करी जाती है। तो ये मिसाइल सिस्टम करीबन 4 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। ये एक वायर गाइडेड मिसाइल है जो कि सैक्लॉस यानी कि सेमी एक्टिव कमांड टू लाइन ऑफ साइट गाइडेंस सिस्टम को यूज़ करती है, जो कि थोड़े आउटडेटेड ज़रूर हैं, पर फ्यूचर में ये बेटर सिस्टम से भी अपग्रेड किए जा सकेंगे, जिसके अंतर्गत DRDO MP ATGM को भी यहाँ पर लगाया जा सकेगा। तो इन व्हीकल पर इन्हें माउंट करने का फ़ायदा ये है कि आपको शूट आउट स्कूट की कैपेबिलिटी मिल जाती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।